क्या आप जिंदगी को बस गुजार रहे हैं या वाकई उसे जी रहे हैं? क्या आपके मन में वो जुनून है जो आपको बुलंदियों को छूने की हिम्मत देता है? लेकिन क्या रास्ते में आने वाली चुनौतियां और असफलता का डर आपको रोक लेता है? क्या आप जानते हैं सफल लोगों का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या आप सीखना चाहते हैं कि अपनी सोच की ताकत से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं? तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को ऊंचा उठाने के लिए। इस ऑडियोबुक सारांश में हम डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से सीखेंगे कि किस तरह बड़े सपने देखना और सकारात्मक सोच अपनाना आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। डेविड हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच के विकास की जरूरत है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम बड़ी चीजों को हासिल करें, हमें बड़ी चीजों के बारे में सोचना होगा। डेविड के हिसाब से सफलता का बहुत कम ज्ञान होना, अमीर माता पिता होना, भाग्यशाली होना या कुछ भी हो, उनका ये दावा है कि सफलता किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि किसी की सोच के आकार पर निर्भर करता है। उनका कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें ज्यादा सफल होते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिससे हमारी सोच अपग्रेड होगी और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। इस समरी में हम उनके 13 बेस्ट आइडियाज को देखेंगे। इन आइडियाज ने लेखक की जिंदगी बदल दी है और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये विचार आपके जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप करेंगे। जब हम ये विश्वास करते हैं कि मैं कर सकता हूं तो वो कैसा होगा, इसका जवाब आपको खुद मिल जाता है। ये हाउ पार्ट का जवाब सिर्फ उस इंसान के पास आता है जिसको विश्वास होता है कि वो कर सकता है। दृढ़ विश्वास ही दिमाग में हाउ पार्ट के कई अलग अलग आइडियाज को जगाता है। मैं सकारात्मक हूं या मैं कर सकता हूं, ये बहुत पावरफुल होता है। उनका कहना है कि अगर हमें विश्वास है कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। अगर हम जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम करोड़पति बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम जीवन में बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं, तो हम जरूर कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बस उस पे बिलीव करना जरूरी है। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो हम विश्वास रखते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई सफल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सफल नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप एग्जूसिटी से परेशान हैं, जिसका मतलब है कि आपको बहाने बनाने की बीमारी है और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करना एक नेगेटिव पावर है। जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता या संदेह होता है तो इसे हमारा मन उसके कारण को आकर्षित करता है। अगर आप जीवन में सचमुच सफलता नहीं पाना चाहते तो डाउट होना जाहिर करें और इसी सब के कारण आप सफल नहीं हो पाते। इसीलिए आपको अपने अंदर विश्वास लाना होगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को एग्जूसिटी से ठीक करें। आपको ये देखना होगा कि इंसान जितने कम बहाने बनाता है उतनी ही जल्दी सफल होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपका कोई दोस्त कहीं नहीं पहुंच पाया तो उसके पास बहाने की एक पूरी किताब होगी। मीडियोकर इंसान हमेशा एक ही बात समझाता है कि वो लोग कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाए और आगे भी क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी इस तरह के बहाने बनाते हैं? मैं आज थक गया हूं इसलिए मैं इस काम को कल करूंगा। मैं बहुत छोटा हूं, मैं कुछ शुरू करने के लिए बहुत बड़ा हूं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतना लकी नहीं हूं, ये बहुत कठिन है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। डेविड का कहना है कि एक आदमी जितना ज्यादा सफल होता है वो उतना ही कम बहाना बनाता है। जो लोग सफल नहीं हो पाए उनके पास हमेशा बहाने की पूरी लिस्ट होती है और वो हमेशा इसी चीज भी अटक जाते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हो पाए। यही फर्क होता है अमीर और गरीब लोगों के बीच। इन्हीं बहाने का उदाहरण इनके बीच का अंतर बताता है। हमें कॉजेस एंड इफेक्ट्स के लॉ को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी के गुड लक की तरफ देखेंगे तो हमें लक नहीं बल्कि प्लानिंग, प्रिपरेशन और उसकी बड़ी सोच मिलेगी जिसने उसको सफल बनाया, ना कि लक ने। और अगर हम किसी के बुरे लक की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ अंतर समझ में आएंगे। एक सफल इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, लेकिन एक मीडियोकर इंसान अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे सारे एक्शन का नतीजा होता है। ये किस्मत के हाथ में नहीं होता कि हम सफल होंगे या नहीं, ये सब कर्म पर निर्भर करता है जो हम डेली करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि हम सर्कमस्टेंसेस के मोहताज नहीं हैं। हम खुद क्रिएटर्स हैं।
हम खुद अपनी नीति का फैसला कर रहे हैं। हम अपने एक्शन चुन सकते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम सफल लोगों के काम की नकल कर सकते हैं। अगर हम सफल नहीं होना चाहते हैं, सब खराब करना चाहते हैं, तो हम उन लोगों की नकल करते हैं जो सफल नहीं हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोगों के काम की नकल करते हैं। एक बार जब हम कॉजेस एंड इफेक्ट्स के लॉ को अपना लेते हैं तो जीवन असल में बहुत आसान हो जाती है। तो दोस्तों, हमें अपने एक्सक्यूजेस को अलग करना है और अपनी मेहनत और कर्म पर विश्वास करना है। यही हमें सक्सेस देगा। अपने आप को छोटा मत सोचो। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास आत्मसम्मान की बहुत कम होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब्स में हायर पोजीशन पर देखा होगा। तो क्या लगता है वो हायर पोजीशन पर क्यों हैं? इसका सरल उत्तर, ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनके पास खुद पर विश्वास ज्यादा होता है। उन्हें लगता है वो कर सकते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि असल में ये काम पॉसिबल है। वो सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते। वो ये कभी नहीं सोचते कि हर कोई उनसे ज्यादा बेहतर है। वो मानते हैं कि वो खुद महान है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो वो अपने आप को कम नहीं मानते। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। बिग, ब्राइट, चेयरफुल और पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें। जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका यह मतलब है कि जैसे एक प्रोजेक्टर दूसरे के दिमाग में फिल्म दर्शाता दर्शन है, वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीर ये निर्धारित करती है कि आप या दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आप एक ग्रुप को ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूं। इसको लोग हार या निराशा या डिसअपॉइंटमेंट जैसे शब्द में एक्सप्रेस करते हैं, बजाय इसके कि वो प्रोत्साहित करें या कोशिश करते रहने की सलाह दे। हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि ये पिक्चर्स, इमेजेस या मूवीज में सोचता है। जो शब्द हम उपयोग करते हैं, हमारा दिमाग उनको इमेजेस और मूवीज में बदलता है। जब हम पिंक एलिफेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिंक एलिफेंट की पिक्चर बनती है। जब हम डॉल्फिन या पूल कोई भी शब्द कहते हैं तो हमारे दिमाग में इन सब की पिक्चर बन जाती है। ये जरूरी क्यों है? क्यों हमें अपने शब्द को सावधानी से चुनना चाहिए? यहां एक उदाहरण से समझाया गया है कि अगर आप प्रॉब्लम शब्द सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में मुश्किल या हल ना होने वाली जैसी पिक्चर बनाते हैं। अगर आप इसी चीज को एक चुनौती के रूप में सोचते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक और एक्साइटिंग पिक्चर बनाता है। अगर आप कोशिश शब्द सोचते हैं तो आपका दिमाग ये सोचता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उसका पूरा होना या ना होना आपके लिए जरूरी नहीं है। ये बहुत अजीब है कि मैं करूंगा या मैं इसे करने की कोशिश करूंगा में बहुत बड़ा अंतर है। कोशिश शब्द ये बताता है कि हम सफल नहीं होंगे। इसके बारे में सोचे। कभी आपसे किसी ने ये कहा कि मैं वहां 5 बजे होने की कोशिश करूंगा। क्या इसका यह मतलब है कि मैं 5 बजे वहां रहूंगा? तो रील में वो नहीं जानते कि वो कहां होंगे। जबकि सही स्टेटमेंट यह है कि मैं शाम 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, तो आप इस बात पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। हमें अपने मूड और फीलिंग्स को जताने के लिए सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं कैसा हूं, तो मैं उन्हें ये नहीं बताता कि मैं थक गया हूं या मैं इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं गर्व से कहता हूं कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसी की वजह से मेरे दिमाग में भी ऐसी अच्छी पिक्चर बन जाती है। 3. अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करें। अपनी ऊर्जा के स्तर को पहचानें। हर किसी के पास अलग अलग ऊर्जा का स्तर होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी सबसे अधिक उत्पादक होते हैं, जबकि अन्य लोग शाम को अधिक ऊर्जावान होते हैं। अपनी ऊर्जा के स्तर को पहचानकर आप अपने कार्यों को शेड्यूल कर सकते हैं ताकि आप सबसे अधिक उत्पादक होने पर सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकें। छोटे ब्रेक लें। लंबे समय तक काम करने से आप थका सकते हैं और कम उत्पादक हो सकते हैं। हर घंटे या उससे अधिक समय में छोटे ब्रेक लेना सुनिश्चित करें। स्वस्थ रहें। स्वस्थ आहार खाना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना आपकी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है। समय प्रबंधन एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इन युक्तियों का पालन करके आप अधिक कुशल बन सकते हैं और अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। 4. तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। काम का बोझ कम करें, शांति से जिएं। तनाव प्रबंधन कैसे आपकी मदद कर सकता है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गया है। काम का बोझ, पारिवारिक जिम्मेदारियां और वित्तीय चिंताएं
ये सभी चीजें तनाव का कारण बन सकती हैं। अत्यधिक तनाव का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह चिंता, अवसाद, अनिद्रा और यहां तक कि हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। लेकिन सौभाग्य से तनाव प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके तनाव को कम किया जा सकता है। तनाव प्रबंधन क्या है? तनाव प्रबंधन तनाव के स्तर को कम करने और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। तनाव प्रबंधन की कुछ प्रभावी तकनीकें। 1. व्यायाम। नियमित व्यायाम तनाव को कम करने का एक शानदार तरीका है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन छोड़ता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। सप्ताह में कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। आप तेज चलना, दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना चुन सकते हैं। 2. विश्राम तकनीकें। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकें आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद कर सकती हैं। इन तकनीकों का अभ्यास करने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालें। 3. पर्याप्त नींद। जब आप थके हुए होते हैं तो तनाव महसूस करना आसान होता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। एक नियमित नींद अनुसूची निर्धारित करें और हर रात एक ही समय पर बिस्तर पर जाएं और उठें। 4. स्वस्थ आहार। आप जो खाते हैं उसका आपके मूड और ऊर्जा के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर स्वस्थ आहार खाएं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी और कैफीन से बचें। 5. मदद मांगना। यदि आप तनाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो मदद मांगने में संकोच न करें। आप किसी मित्र, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या परामर्शदाता से बात कर सकते हैं। याद रखें, तनाव प्रबंधन एक आजीवन प्रक्रिया है। इन तकनीकों का अभ्यास करके आप तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। 5. कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस। कामयाबी के पीछे दौड़ते हुए क्या आप जिंदगी जीना भूल गए हैं? कार्य जीवन संतुलन बनाना सीखें। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आजकल कई लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा करते हैं। लेकिन काम ही जीवन का सब कुछ नहीं है। हमारे पास परिवार, दोस्त, शौक और अन्य रुचियां भी हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। यदि हम काम और जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पाते हैं तो हम तनावग्रस्त, थके हुए और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। कार्यजीवन संतुलन क्या है? कार्यजीवन संतुलन काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने की स्थिति है। इसका मतलब है कि आपको अपने काम को प्राथमिकता देने और अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए समय निकालने में सक्षम होना चाहिए। कार्यजीवन संतुलन बनाने के कुछ सुझाव। अपनी सीमाएं निर्धारित करें। यह तय करें कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं और सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान आप कितने उपलब्ध रहना चाहते हैं। अपनी सीमाओं के बारे में अपने नियोक्ता और सहकर्मियों को स्पष्ट रूप से बताएं। नहीं कहना सीखें। आप हर चीज का अनुरोध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यदि आपके पास पहले से ही बहुत अधिक काम है तो अतिरिक्त कार्यों को लेने से मना करने में संकोच न करें। ब्रेक लें। हर घंटे या उससे अधिक समय में कुछ मिनट का ब्रेक लें। टहलने जाएं, अपनी आंखें बंद करें या कुछ गहरी सांसें लें। ब्रेक लेने से आपको रिचार्ज करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। छुट्टी लें। हर साल अपनी छुट्टी का समय लें और इसका उपयोग आराम करने और रिचार्ज करने के लिए करें। काम के बारे में सोचना बंद करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने शौक का आनंद लें या यात्रा करें। अपनी रुचियों का पालन करें। काम के बाहर ऐसी गतिविधियां खोजें जिनका आप आनंद लेते हैं और जिनसे आपको खुशी मिलती है। यह आपके जीवन में संतुलन और पूर्णता लाने में मदद करेगा। स्वस्थ रहें। स्वस्थ आहार खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। जब आप स्वस्थ होंगे तो आप अधिक ऊर्जावान और उत्पादक महसूस करेंगे। मदद मांगें। यदि आपको कार्यजीवन संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही है तो मदद मांगने में संकोच न करें। आप किसी मित्र, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या परामर्शदाता से बात कर सकते हैं। याद रखें, कार्यजीवन संतुलन एक सतत प्रक्रिया है। कुछ दिन दूसरों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो संतोषजनक और पूरा हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। समय प्रबंधन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। निरंतर अभ्यास और इन तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने से आप समय पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं।
याद रखें, समय एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको चुनौतियों से पार पाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। लक्ष्य हासिल करने पर खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आगे बढ़ने की शक्ति देगा। सीखते रहें। कीप लर्निंग। समय प्रबंधन के बारे में अधिक सीखने के लिए किताबें पढ़ें, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें और कोर्स करें। उम्मीद है यह ऑडियोबुक सार आपको टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रेरित करेगा। इन सिद्धांतों और तकनीकों को अपनाकर आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और सफलता की राह पर चल पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।